ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मान के चलिए, अगर आपको अच्छी रैंक लेके आनी है तो इस सब्जेक्ट में आपको एक्सेल करना ही पड़ेगा। तो डायोड्स के अंदर आपको डायोड्स की वर्किंग आनी चाहिए। रेक्टिफायर इंपॉर्टेंट नहीं है, रेक्टिफायर नहीं आता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैपेसिटिव फिल्टर। आप देखोगे तो बार बार इसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं और बार बार इस पे सवाल बनते रहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टाइप ऑफ फीडबैक है, सीरीज है, सीरीज शंट है, शंट सीरीज है या शंट शंट है। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स बच्चों के लिए, वो उनके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर। ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मान के चलिए, अगर आपको अच्छी रैंक लेके आनी है तो इस सब्जेक्ट में आपको एक्सेल करना ही पड़ेगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हो, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, बार बार सिमिलर पैटर्न्स रिपीट होते हैं, सेम कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। तो अगर आपने अच्छे से सब्जेक्ट को पढ़ लिया, मान के चलिए आपके 8 से 10 नंबर गेट एग्जाम के अंदर कहीं नहीं गए, बिल्कुल सिंपली बड़े आराम से आप इनको निकाल सकते हो, आराम से आप इनको अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। अब अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट की 8 से 10 नंबर की, गेट एग्जाम के अंदर हर साल आता है। और मान के चलिए ये इजी पैटर्न है, ओपैम्प, डायोड, बीजेटी, सब सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब आपको कभी कोई परेशान नहीं करेगा सवाल, ये सीधी बात ही है। मतलब बहुत ही सिंपल या मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, डिफिकल्ट कभी नहीं आता। सिंपल और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, कभी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है इसके अंदर। ये बात आप मान के चलिए। इसका मतलब अगर आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ रहे हो तो 8 से 10 नंबर गेट एग्जाम में बड़े आराम से इजीली आप अचीव कर सकते हो। आप कभी भी परेशान नहीं होगे इस सब्जेक्ट के अंदर। अब अगर हम बात करें इस सब्जेक्ट का प्री रिक्विजिट क्या है, इस सब्जेक्ट का प्री रिक्विजिट है नेटवर्क थ्योरी। आप लोगों को नेटवर्क थ्योरी आना चाहिए। बिना नेटवर्क थ्योरी के आप इस सब्जेक्ट में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि नॉर्मल, केवीएल, केसीएल, थेवेनिन इक्वेशन, नॉर्टन इक्वेशन, ये सब इसमें लगती है। सुपरपोजिशन, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब इसमें लगता है। तो ये आपको आना चाहिए पहले से, अगर आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से करना चाहते हो। अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे मैंने बताया कि ये सब्जेक्ट सिंपल और मीडियम लेवल का रहता है, 8 से 10 नंबर का आता है, आप इजीली अचीव कर सकते हो, क्योंकि सिमिलर कॉन्सेप्ट्स बार बार रिपीट करते हैं। अब यहां पे अगर हम देखें तो आपको समझना होगा कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहले डायोड्स। अगर हम बात करें डायोड्स, तो डायोड्स के अंदर आपको डायोड्स की वर्किंग आनी चाहिए। रेक्टिफायर इंपॉर्टेंट नहीं है, रेक्टिफायर नहीं आता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्किंग, कि भैया इनकी डायोड ऑन है कि ऑफ है, ये आपको पता होना चाहिए। VOVI कैरेक्टरिस्टिक वाले क्वेश्चंस, ठीक है, वो आपको आने चाहिए। कि आपको सर्किट दे रखा है, आपको VOVI कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी आनी चाहिए। जीनर डायोड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अंदर ये सब तो सभी में चलेगा, लेकिन इसमें जो क्लैंपर वाला टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लैंपर से सिंपल सा एक क्वेश्चन आ जाता है, जिसको आप बहुत इजीली 2 नंबर का सवाल बना सकते हो, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कैपेसिटिव फिल्टर्स। आप देखोगे तो कैपेसिटिव फिल्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपेसिटिव फिल्टर। आप देखोगे तो बार बार इसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं और बार बार इस पे सवाल बनते रहते हैं। तो ओवरऑल ये अगर आप देखोगे तो ये जो सारे के सारे टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, ये इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और लास्ट वाला टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसी से फिर हमारा वो भी बनता है, अगर आपको याद हो, एनवेलप डिटेक्टर, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे होगे हमारे फास्ट ट्रैक कोर्स में मैं आपको एक एक टॉपिक, जितना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वही सब मैं करा रहा हूँ आप लोगों को। जीनर डायोड हमने अच्छे से कवर कर लिया है, VOVI कैरेक्टरिस्टिक कर ली, वर्किंग कर ली है, क्लैंपर्स आज हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग देखोगे कि यार हम लोग अपने फास्ट ट्रैक कोर्स में ना ये सारे टॉपिक अच्छे से कवर भी कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा, BJT एंड मॉसफेट। अब देखिए, BJT एंड मॉसफेट बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको सिर्फ 2 चीजें पढ़नी है, पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ 2 चीजें पढ़नी है आपको। पहली चीज आपको पढ़नी है
इसकी डीसी वर्किंग, जो कि बहुत ही सिंपल है, आपको इसकी वर्किंग समझनी आनी चाहिए। इसके स्टेप्स होते हैं, 4-5 स्टेप्स होते हैं, बड़े आराम से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। और इसकी एम्पलीफायर का क्वेश्चन, तो ये दोनों चीजें बहुत ही सिंपल हैं। आपको बस मॉडल बनाना आना चाहिए और मॉडल बनाने के बाद आप बड़े आराम से आप लोग एम्पलीफायर का क्वेश्चन और डीसी वर्किंग का क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें कोई परेशानी नहीं है, सिंपल स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं और बड़े आराम से आप बीजेटी और मॉसफेट का कोई भी सवाल आराम से कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो ओपैम्प, ओपैम्प के अंदर तो आपका बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं। नेगेटिव फीडबैक वाले, नेगेटिव फीडबैक इन ओपैम्प, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक या वर्चुअल शॉर्ट वाले कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस जो कि बहुत सिंपली आप कर सकते हो। दूसरा, अगर हम बात करें तो इससे शिमिट ट्रिगर जो बनता है वो आप लोगों को आना चाहिए। तीसरा, अगर हम बात करें ओपैम्प इन ओपन लूप, ये सब चीजें हम लोग अपने फास्ट ट्रैक कोर्स में भी करेंगे और ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। आप देखोगे यार, आप अगर पीवाईक्यूज कर लोगे ना, पीवाईक्यूज का पैटर्न देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एनालॉग बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है जो बार बार सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं गेट एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ओपैम्प के अंदर ये 3 टॉपिक्स आपको कवर करने चाहिए। और फाइनली जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा फीडबैक एम्पलीफायर। इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही टॉपिक करना है, अफेक्ट ऑफ फीडबैक, अफेक्ट ऑफ फीडबैक, और दूसरा जो टॉपिक आपको करना है वो है टाइप ऑफ फीडबैक। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टाइप ऑफ फीडबैक है, सीरीज है, सीरीज शंट है, शंट सीरीज है या शंट शंट है। तो वही टाइप के क्वेश्चन की भाई टाइप ऑफ फीडबैक हमें बता दो, वो आपसे बार बार पूछा जाता है, ठीक है। टाइप ऑफ फीडबैक आपसे बार बार पूछा जाता है तो आपको आना चाहिए। और लास्ट टॉपिक है हमारा ऑसिलेटर का, उसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आपको बस 2 चीजें आनी चाहिए ऑसिलेटर वाले सब टॉपिक के अंदर। पहली चीज आपको आनी चाहिए कि हमारा ऑसिलेटर काम कैसे करता है, बारखौसेन क्राइटेरिया जिसको हम बोलते हैं, बारखौसेन क्राइटेरिया। और दूसरी चीज आपको आनी चाहिए जो हमारे टाइप ऑफ ऑसिलेटर्स हैं, बस यही चीजें आप देखोगे अपने पीवाईक्यूज को अगर आप एनालाइज करोगे तो यही टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके बाहर आपको एक भी सवाल नहीं मिलेगा जो मैंने यहां पर आपको मेंशन किए हैं। आपको इन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करना है। देखो क्या है, वैसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आप देखोगे यार आपके 2 से 3 कॉपीज भर जाती हैं जब आप हम लोग क्लासेस में पढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप उसका क्रक्स निकालो, उसका अगर आप उसका देखो कि यार एक्चुअली में टॉपिक्स क्या पूछे जा रहे हैं एग्जाम हॉल के अंदर या गेट एग्जाम के अंदर, तो यही टॉपिक्स हैं जो मैंने यहाँ पे आपको लिखे हैं। यहाँ पे 5 चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर के अंदर मैंने बीजेटी मॉसफेट के अंदर सिर्फ 2 टॉपिक आपको बताए, एक है डीसी एनालिसिस, एक है एम्पलीफायर। आप देखना कि सारे के सारे पीवाईक्यूज उसी टॉपिक से आ रहे हैं, तो आपको इन्हीं पे फोकस करना है और हम अपने फास्ट ट्रैक कोर्स में इसी पे फोकस कर भी रहे हैं, ठीक है ना। मैं आपको फास्ट ट्रैक कोर्स में सिर्फ वही चीजें पढ़ा रहा हूं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जब हम लोग पूरा कोर्स पढ़ाते हैं तो आपको हर चीज, हर छोटी छोटी बात का कॉन्सेप्ट, उस पर क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्स में मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूं जो गेट एग्जाम में आपको मिलेगा, एग्जाम हॉल में आपको जो क्वेश्चन दिखाई देगा। याद रखिएगा ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिविजुअली बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसको छोड़ के जाने का बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया तो आपका बहुत नुकसान होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से यही टॉपिक्स अगर आप कर लेते हो तो आप एनालॉग में आराम से 8 से 10 नंबर निकाल सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने फास्ट ट्रैक कोर्स पे आ जाओ और वहां से आप कोई भी डाउट अपना क्लियर कर सकते हो। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।